कुछ दिन पहले जम्मू एंड कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया, जिसके तहत जितनी भी पुरानी पोस्टें आज तक रेफ़र हुई हैं, जो 2015 के बाद SRO 202 के अंडर हुई हैं, उन सब को विड्रॉ कर लिया गया है। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर प्रोबेशनर रूल्स जो नए आए हैं 2020 के, वो उन सब पर अप्लाई होंगे और एक बार फिर से GAD, JKSSB और PSC में जितनी भी नोटिफिकेशंस निकली हैं उन सबको विड्रॉ करेगा और फिर से उनको री एडवर्टाइज़ किया जाएगा, जिसकी वजह से जिन भी बच्चों ने वो एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन भरी थी, उसमें फीस जो है वो पे की थी, उसके बाद लगातार उनमें गुस्सा है कि क्यों सडनली ये डिसीज़न लिया गया और जितने भी एस्पायरेंट्स थे उनके साथ जो है वो उनकी ज़िंदगी के साथ लगातार खिलवाड़ किया गया है, उनके फ्यूचर को पूरी तरह से यहाँ पर स्टेक पर रखा गया है। मेरे साथ कुछ यहाँ पर एस्पायरेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने फॉर्म भरे थे और लगातार वो जम्मू कश्मीर स्टेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के बाहर यहाँ पर बैठे हुए हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि किसी प्रकार से SSB इनकी बात सुने और जो ये फैसला लिया गया है कि विड्रॉ करने का सारी की सारी एप्लीकेशन उसको वापस सोचे। जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गुलशन है सर। गुलशन जी, कितनी देर से कब ये फॉर्म भरे थे आपने और कौन सी एडवर्टीजमेंट जब निकली थी आपने फॉर्म भरे थे? सर ये एक्चुअली हमने फॉर्म सर कुछ 2017 के लगाए हैं और मेरे कुछ दोस्तों ने सर ये 2015 के लगाए हैं, 2014 के भी कुछ एग्ज़ाम्स पेंडिंग हैं। तो सर अभी ये जितने भी सर ये एग्ज़ाम्स हुए हैं सर, जो जितने भी हमने फॉर्म्स वगैरह फिल किए हैं सर, आज हम किसी ना किसी उम्मीद पे थे कि रिसेंटली कुछ एक वीक के पहले JKSSB ने एक कैलेंडर मेंशन किया और हम इस बात को लेके बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि एटलीस्ट हमारा एग्ज़ाम जो है पेंडिंग्स जो है वो हो जाएंगे सर। तो सर इसी रिगार्डिंग हमने जो है वो अपनी जो प्रेपरेशन है वो और ज़्यादा अच्छे से करना स्टार्ट कर दी। एटलीस्ट हमें एक निशान दिख रहा था, जो है हमें गोल दिख रहा था सर, टारगेट दिख रहा था सर हमें, जिस वजह से हम लोग जो है फिर से मेहनत करना स्टार्ट कर गए। तो सर जब हमारी 4-5 साल की मेहनत, 4 साल की मेहनत जो हमारी जब हम शॉर्ट हैंड के स्टूडेंट्स हैं, कुछ जूनियर असिस्टेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सर, एटलीस्ट एक दिन में हमें 4 से 5 घंटे जो है वो देने पड़ते थे सर। हमें आज 4 साल हो गए इस चीज़ को मेहनत करते हुए। आज जब हमारा एग्ज़ाम देने की बारी आती है तो सर ये पोस्ट वगैरह बोलते हैं कि ये रिवॉक हो गई हैं जी। सर आई थिंक इट्स इनजस्टिस और हमें ये चाहते हैं कि अगर आपने SRO बनाया है, जो न्यू अमेंड किया है, हमें उससे कोई परेशानी नहीं है। आप JAD को वापस देने से बेटर है कि आप एक कॉपीज़ के साथ इशू करें और कॉपी लगा के जो है वो हमें मतलब जो नई प्रोविजन रूल्स हैं वो उसके साथ जो अटैच कर दिए जाएं। हमें कोई इशू नहीं है, गवर्नमेंट जो ये काम कर रही है हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन जस्ट हम ये चाहते हैं कि अगर वही री एडवर्टाइज़ किया जाएगा सर, एटलीस्ट उसको 6 महीने फिर लगेंगे और तकरीबन हमें लगता है कि साल और लग जाएगा, बिकॉज 4 साल तो एटलीस्ट हो गए हैं हमें। और अगर ये पुराने बच्चे नहीं निकलेंगे तो नए बच्चों को कैसे मौका मिलेगा? बिल्कुल, ये काफ़ी बड़ा सवाल है क्योंकि लगातार हर साल ग्रेजुएट्स नए आते रहते हैं, नए लोग जुड़ते रहते हैं और जो पुराने वाले व्यक्ति हैं, जो पुराने वाले एस्पायरेंट्स हैं, वो लगातार उम्मीद कर रहे थे कि जैसे ही ये जो अब एक कैलेंडर निकाला गया है, अब जल्द से जल्द इस पर एग्ज़ाम हो जाएंगे और ये इनको जो है, इन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन भी जो है वो तैयार की है। मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर हमारे कैमरामैन को कहूँगा कि यहाँ फोकस करें। यहाँ पर साफ तौर पर इन्होंने लिखा है, कुछ 10 नोटिफिकेशंस का मेंशन किया हुआ है। 2016 से लेकर 2019-20 तक की नोटिफिकेशन सारी यहाँ पर मेंशन की हैं कि जितनी भी एडवर्टीज़मेंट्स यहाँ पर निकली थी, 4 साल करीबन हो चुके हैं, काफ़ी देर से बच्चे जो हैं वो तैयारी कर रहे थे। जी, आप भी लगातार यहाँ पर जो है वो SSB के दफ्तर के बाहर खड़े हैं, किस तरह की मांग है? क्योंकि कई सारे बच्चों को ये भी डर है कि 4 साल पहले जिन बच्चों ने फॉर्म भरे थे शायद वो ओवर एज भी हो गए होंगे। पहली बात तो यह सर कि आज ही हम नहीं आए दफ्तर में, 2014 से लेकर आज तक हम कंटिन्यू आ रहे हैं। सबसे पहले आप SSB का देखिए, इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहा आज तक। हर साल ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट में करते हैं, चाहे आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट है या मेडिकल डिपार्टमेंट है या रेवेन्यू है, हर करते हैं, लेकिन आज तक इन्होंने एग्ज़ाम ही नहीं लिए उसके। हर साल जो भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जो भी एलिजिबल क्राइटेरिया होता है, चाहे उसके लिए आपको स्टेनो मांगी होती है या टैपिंग मांगी होती है या लैब असिस्टेंट होते हैं, जो चीज़ मांगी होती है वो चीज़ हम प्रिपेयर कर रहे हैं। पिछले 5 साल से हम कंटिन्यू सफर कोर्सेज भी आपने किए होंगे, पैसे किए। डोडा से लड़के आए, भद्रवाह से, चुनाव वैली से आते हैं, रूम रखते हैं, लाख रुपया खर्च करते हैं वो, तो वो करके जाते हैं। अब खुद देखो ना सर, इतना जल्दी इन्होंने इसको ये कैसे स्क्रैप कर दिया ये।
ये तो अनजस्टिस है हमारे साथ। कितने कितने लोग होंगे जो मतलब कितने फॉर्म कितनी नोटिफिकेशंस निकली थी और कितनी पोस्ट के लिए फॉर्म सर पिछले 2014 से लेकर आज तक एसएसबी ने 3 या 4 जो एडवर्टाइजमेंट है क्लीन प्रोसेस किया है। नायब तहसीलदार 2014 में पेपर हुआ था, अभी भी ज्वाइनिंग नहीं पड़ी जम्मू के बच्चों की। तो ये क्या गवर्नमेंट जो आज इतने स्टेप ले रही है, एटलीस्ट बैकग्राउंड निकाल के देखे। अगर सेक्रेटरी साहब ये फैसला ले रहे हैं 14, 15, 16, 17, 18 सालों में इन्होंने किया क्या है? ये चीज़ें ना हमारी, चलो ये वाली एडवर्टाइजमेंट थी, हमने प्रिपेयर किया अपने आप को, जो इन्होंने डिप्लोमे मांगे, जो चीज़ की दिन रात पढ़ा हमने, तो इन्होंने कर दिए इसका जो करना था इनको। अब 3 दिन से हम भी बच्चे बहुत आने वाले हैं रजौरी पुंछ वहाँ से, लेकिन सोशल डिस्टेंस की वजह से बच्चे नहीं आए यहाँ पर। तो हम यही बोलेंगे कि इसको जल्द से जल्द हमारा फास्ट ट्रैक पे एग्ज़ाम लिया जाए। जैसे फास्ट ट्रैक पे एग्ज़ाम लिया जाए, क्योंकि 10 एडवर्टीज़मेंट निकाली गई हैं और हज़ारों की तादाद में जो पोस्ट हैं वो निकाली गई थी, और उन हज़ारों के लिए लाखों बच्चों ने जो है फॉर्म भी भरे होंगे, फ़ीस उनके लिए पे की गई है। इसके अलावा क्या जो पुराने बच्चे पहले एलिजिबल थे उनको इसमें इस जो नई री एडवर्टाइज़ की जाएगी उसमें ऐड किया जाएगा, नहीं किया जाएगा? इन सारी चीज़ों पर कई सारे सवाल हैं, और किस तरह से एक सडन डिसीजन के साथ सारी की सारी जो पोस्ट हैं विड्रॉ कर दी गई, उससे बच्चे जो हैं, जो एस्पेरेंट्स हैं, वो काफ़ी नाराज़ हैं। ना सिर्फ जो लोकल एरिया है जम्मू या आसपास के इलाके, बट चनाब वैली हो या पीर पंजाल हो, कई सारे इलाकों से यहाँ पर बच्चे आते हैं। उनको उम्मीद थी कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम होंगे, यूटी बनी है, अब उसके बाद लगातार जो फैसले आ रहे हैं, यूथ किस तरह से नाराज़ है? सर यूथ तो सबसे पहले सर यूथ जो है पूरी डिप्रेशन में जा चुकी है। इनके जो रिसेंटली जो इन्होंने एक डिसीजन लिया सर, क्योंकि सर ऑलरेडी जिन्होंने 2014 से फॉर्म फिल किए हुए हैं, आज 2020 हो चुके हैं, ऑलरेडी वो तो ओवरेज हो चुके हैं सर, वो हो चुके हैं, इसलिए यूथ सर बड़ी नाराज़ लग रही है इनसे सर, गवर्नमेंट से सर। बिल्कुल, एक नाराज़गी जो है वो जायज़ भी है, क्योंकि लगातार ऐसे फैसले सरकार द्वारा लिए जा रहे हैं, गैड एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लिए जा रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर पता चलता है कि इतनी देर से जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, 4 से 5 साल से, उन्होंने कुछ रेंट्स भी यहाँ पर जम्मू में रहने की वजह से दिए होंगे, उसके बावजूद उन्होंने कुछ कोर्सेज जो हैं किए। इसके अलावा किस तरह की बात रखना चाहेंगे एलजी साहब? ये एलजी साहब से ये हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप आज जो नए रूल्स बना रहे हो, ठीक है आप बना रहे हो, हम आपके साथ हैं, गवर्नमेंट हम कंप्रोमाइज़ करते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप उन बच्चों को देखो ना, 2014, 15, 16, 17, 18, 19 में कितने बच्चे हैं जो इस टाइम ओवर एज हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है ना, कितने बच्चे हैं जो ओवर एज हो रहे हैं, और इनकी वैकेंसी जो इसमें एडवर्टाइजमेंट, चाहे 150 वैकेंसी थी, 200 वैकेंसी थी, डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट टाइप की वैकेंसी थी, और डिफरेंट टाइप के वहाँ पर डिप्लोमे थे, जो भी उसके लिए सिलेबस था, इन्होंने सिलेबस कंपाइल किए, हमने सिलेबस प्रिपेयर किए, हमने अपनी तरफ से। ये अभी इनका 26 मार्च को एक पेपर था 3/8/2016 का, तो वो एग्ज़ाम मेरा भी था, उसका सीबीटी था मेरा भी, तो हम तैयार थे, तो कोविड की वजह से वो पोस्टपोन हो गया। फिर 4-5 दिन पहले इनका एसएसबी वालों का एक कैलेंडर आता है, इसमें इन्होंने इंटरम एक आर्जी तौर पे एक कैलेंडर निकाला कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से दोबारा से एग्ज़ाम स्टार्ट। आखिर एग्ज़ाम में कोई ऐसे तो बैठता नहीं है सर, अगर हम एप्लीकेशन सबमिट करते तो हम जॉब लेने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है, हमें एक्सपेंसेस होते हैं, हम रेंट पे रहते हैं, हमारे एक महीने का 10-10 हज़ार रुपये खर्चा होता है, और 5 साल से हम सफ़र कर रहे हैं। ये एलजी साहब को इन चीज़ों के ऊपर देखना चाहिए और गौर करना चाहिए, सीधी सी बात है। क्या अगर जो पुराने बच्चे जितने भी हैं उनको एलिजिबल यहाँ पर रखा जाता है और फीस भी उनसे नहीं ली जाती, फिर उनकी जो कंपनसेशन हो जाएगा, या अभी भी आप कुछ और मांग करते हैं? नहीं, हमें फीस का कोई मुद्दा ही नहीं है सर। फीस का अगर हम फीस का सोचें, ये जो एसएसबी है ना सर, 5 साल से हम इधर आ रहे हैं, ये सेक्रेटरेट 6 महीने उधर जाता है, हम जम्मू से वहाँ जाते हैं, इधर आता है इनके पीछे। ये इनके क्या फैसले होते हैं? 1 महीने के बाद एग्ज़ाम लेंगे, 2 महीने के बाद लेंगे, कभी 370 इनका काट जाता है, कभी सीएम मार जाता है, कभी इनका ये होता है कि अब कोविड आ गया, तो बस ये चीज़ें चल रही हैं इनके पिछले 5 साल से, ये चीज़ें चल रही हैं वहाँ। तो बाकी हम मांग ये कि फास्ट ट्रैक पे हमारा एग्ज़ाम लो, सीधी सी बात है। जो हम गवर्नमेंट से ये मांगा, हमारा एग्ज़ाम चाहिए, हम एग्ज़ाम देंगे, हमने प्रिपेयर किया अपने आप को, हम पूरे तैयार हैं एग्ज़ाम के लिए, और हमारे जल्द से जल्द कैलेंडर निकाल के हमारा एग्ज़ाम लिया जाए, बस। किस तरह की बात रखना चाहोगे अब एलजी साहब से, किस तरह की रिक्वेस्ट? सर हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं एलजी साहब से कि सर जो बच्चे ऑलरेडी ओवरेज हो रहे हैं, तो सर उनका सबसे पहले कुछ कीजिए। अगर आपको प्रोसेस करना, मतलब उस रिलेटेड आपको करना, आप इम्प्लीमेंट कीजिए जो आपने करना है, हम उनके साथ हैं। लेकिन सर जो पुराने जो फॉर्म फिल हुए, जो एज़ पर SSRB ने जो कैलेंडर निकाला था, उसके अकॉर्डिंग जो है एग्ज़ाम हमारे कंडक्ट किए जाएँ। जी सर, थैंक यू सर। अब कितनी देर में आपको लगता है, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है, ऑलरेडी बच्चे सफ़र कर रहे थे, अब जो नई नोटिफिकेशन निकाली गई है उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है, ऑलरेडी बच्चे सफ़र कर रहे थे, अब एलजी साहब से क्या रिक्वेस्ट करोगे? सर एलजी साहब से हम एक ही हाथ जोड़ के सर विनती करना चाहते हैं कि हम जो है उनके साथ हैं, हम गवर्नमेंट के साथ हैं, हम कभी उनको जो है उनके खिलाफ़ नहीं गए, और ना ही हमें कभी जाना है।
हम बस एक ही डिमांड रखते हैं कि सर जो कैलेंडर इन्होंने निकाला गया है सर बस ये उसी कैलेंडर के मुताबिक चलें, एटलीस्ट हमारे जो ओल्ड एग्ज़ाम्स हैं वो हो जाएं, तो हमें भी जो है वो आगे फ्यूचर में कहीं कुछ कोई रास्ता दिखे, हम आगे किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करें कि इसी को पकड़ के बैठें। सर बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि ये जो है ये जो ओल्ड कैलेंडर बनाया गया है सर इसी के हिसाब से पैटर्न के हिसाब से चले। बाकी अगर आपको SRO 202 आपको इम्प्लीमेंट करना है न्यू, आप कीजिए, हमें कोई इशू नहीं है सर। बस ये है कि जो ऑन टाइम एग्ज़ाम हो जाए ताकि हम लोग जो हैं इनमें और ज़्यादा सफ़र ना करें। बिल्कुल, जिस तरह से इन्होंने साफ तौर पर कहा, जब कोई भी फैसला जब लिया जाता है वो किसी के लिए हो तो उससे स्टेक होल्डर से पहले पूछा जाता है। किसी प्रकार की स्टेक होल्डर से बात नहीं हुई। जिन लोगों ने फॉर्म भरे थे, एप्लीकेशंस जिन्होंने सबमिट की थी, फ़ीस सबमिट की थी, कोर्सेज़ उन्होंने जम्मू में रहकर किए थे, अलग अलग श्रीनगर में रहकर किए थे, वो लगातार अब अपने जस्टिस के लिए यहाँ पर दरबदर हो रहे हैं। ना इनको अंदर बुलाया जाता है, ना बात की जाती है ढंग से। साफ़ तौर पर एक कागज़ का टुकड़ा जो है वो इनको पकड़ा दिया जाता है कि ये नई नोटिफिकेशन है और जब रीविड्रॉ की जाएगी, नई नोटिफिकेशन एप्लीकेशंस नहीं आएंगी, उसमें आप फॉर्म भर दिए। किस प्रकार का ये जस्टिफिकेशन है? सरकार किस तरह से उन सारे बच्चों का वो टाइम, वो पैसा, वो मेहनत वापस करेगी जो एक ऑर्डर से उन्होंने सब बर्बाद कर दिए? उम्मीद है कि जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन इस पर कोई पुख्ता फैसला लेगी और जितनी भी पुरानी एडवर्टीजमेंट्स हैं उस पर जल्द से जल्द एग्ज़ाम होंगे, ताकि ये जो बच्चे लगातार जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन पर अपना भरोसा खोते जा रहे हैं वो किसी न किसी तरीके से वापस आ जाए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त मुझे और मेरे कैमरामैन कमल सिंह को। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।